Today we are going to start our next chapter, that is water and weather. You all know water is very useful in our life for drinking and for many purpose of life. Means any living thing cannot survive on earth without water. You all know, सबको पता है कि वाटर के बिना हम लोग नहीं रह सकते अर्थ पे. तो ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, इसके कितने स्टेट होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कैसे वेदर में ये अपना रोल परफॉर्म करता है, इस चक्कर में हम लोग को इतना पढ़ना है. सबको पता है, यू ऑल नो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. सॉलिड में, आइस के फॉर्म में, लिक्विड में जो डेली हम लोग वाटर पीते हैं, और गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये वाटर वेपर में होता है. These are the states of water. Means अगर वो आइस फॉर्म में तब भी वाटर नहीं रहता, लेकिन वो सॉलिड में रहता है. लिक्विड में रहेगा तो वाटर रहेगा, लेकिन जब गैस में चेंज होगा तो वाटर, जिसको हम लोग भाप बोलते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट जो पहले टॉपिक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मीन्स वाटर का अर्थ से क्लाउड फॉर्म करना और फिर क्लाउड से वापस अर्थ पे आना. द मूवमेंट, और सिंपली अगर एक लाइन में बोले, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन ऑन अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल. मीन्स वाटर का क्लाउड फॉर्म करना, फिर वापस वाटर का लैंड पे आके, ये लैंड है और ये स्काई क्लाउड पर. ठीक है, तो यहां से वाटर का क्लाउड बनाना, फिर वापस रैन के फॉर्म में ये नीचे जाना, आना. तो ये हमारा क्या होता है, वाटर साइकिल होता है. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर साइकिलिंग में होता क्या. सबसे पहले वाटर साइकिल में जो वाटर ऑन लैंड मींस सी, रिवर, पॉन्ड से वाटर जो होता है वो इवोपरेट होता है. इवोपरेट मींस यहां पे जो होता है वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, भाप बन के ये ऊपर उठ जाता है. ठीक है, तो वाटर जब लैंड से क्लाउड ऊपर जाता है तो वो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं. इवोपरेशन बोलते हैं मींस वाटर लिक्विड से अगर कोई चीज गैस में चेंज होता है उसको इवोपरेशन बोलते हैं. उसके बाद जो ये वाटर वेपर है यहां पे ये कंडेंस हो जाता है. क्या हो जाता है, कंडेंस होके फॉर्म कर लेता है वाटर ड्रॉपलेट्स. क्या फॉर्म करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स. ड्रॉपलेट्स मींस वाटर की बूंदे. यहां से ये वाटर वेपर बना, फिर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स जो ड्रॉप्स होती हैं, और ये ड्रॉपलेट जो होता है वो क्लाउड बन जाता है पूरा. और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, जब वाटर वेपर से ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर से वापस वाटर में आना, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन. लेकिन वाटर से जब वाटर वेपर में जाएगा इवोपरेशन, और वाटर वेपर से जब वाटर ड्रॉपलेट्स में आएगा उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जब ये क्लाउड होगा, अब क्लाउड से क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्म में वापस लैंड पे आ जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं precipitation. The falling of rain from the cloud on the to the earth on the earth surface is called precipitation. फिर वापस ये रिवर और उसमें जाएगा, फिर वहां से ये वाटर बन के ऊपर जाएगा. तो ये हमारा पूरा वाटर साइकिल चलता रहता है. क्लियर? These are all about your water cycle. Now we are going to learn about what is weather and what
नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर। वेदर की अगर बात करें तो वेदर जो होता है, जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसकी कंडीशन क्या है, मींस वो कितना हीट है कितना कूल है एट अ गिवन टाइम, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। अब वेदर में जो मेजर रोल प्ले करता है वो क्या क्या होता है, ब्रीज, और ये टू टाइप का होता है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, उसके बाद ह्यूमिडिटी, फॉग, मिस्ट एंड ड्यू। वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रीज क्या होता है। जो ब्रीज होता है, जब कभी एयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सनराइज पड़ती है तो ये एयर क्या होता है, हीट होने लगता है। हीट होने के बाद जब ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ये ऊपर की तरफ इसका वेट जो होगा वो लाइट होने लगता है और ये ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। जब नेक्स्ट जो कूलर एयर होता है, जो ठंडा एयर होता है, वो क्या होता है, अर्थ की सरफेस की तरफ आता है। इसकी वजह से एक एयर विंड ब्लो होने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीज। क्या बोलते हैं, ब्रीज। अब ये टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे सी ब्रीज, उसके बाद लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है, जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे उसके अराउंड जो लैंड होता है वहां फॉर्म होता है सी ब्रीज। तो इसमें होता क्या है, जब सनराइज पड़ती है डे टाइम में तो यहां पे जो लैंड पे एयर है इन कंपेयर टू वाटर ये जल्दी हीट अप हो जाता है। ये हीट अप होने के बाद ये ऊपर हो जाता है, जबकि जब इसकी वजह से जो यहाँ पे जो कूल एयर होता है सी की तरफ से जो कूल एयर होता है वो ब्लो करने लगता है, किधर, वो फ्लो करने लगता है लैंड की तरफ। किधर फ्लो करने लगता है, लैंड की तरफ। तो इसकी वजह से एक विंड फॉर्म होने लगती है, ब्रिज फॉर्म होने लगता है, और इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। जब एयर लैंड की तरफ फ्लो करे, जब एयर लैंड की तरफ फ्लो करे फ्रॉम सी, तब हम उसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब ये कैसे फॉर्म होता है मैंने बता दिया। डे टाइम में जो लैंड के ऊपर एयर होता है वो जल्दी हीट होता है एज कंपेयर टू सी, तो ये ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। तो जब ये उड़ जाएगा तो यहाँ का जो एयर होता है, जो कूल होता है, वो यहाँ फ्लो करने लगता है। उसकी वजह से जो ब्रीज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। जब नाइट का टाइम होता है, एट नाइट टाइम जो एयर होता है वो लैंड पे और सी पे, जो लैंड वाला एयर होता है वो जल्दी कूल हो जाता है। क्या होता है, जल्दी कूल होता है, और सी वाला जल्दी कूल, स्लो कूलिंग प्रोसेस होता है इसका नाइट टाइम में, इसका फास्ट। तो इसकी वजह से यहां से जब ये ऊपर चढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, तो यहां से एक एयर ब्लो करने लगता है विंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। मींस द फ्लोइंग ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस होता है बेसिकली, अगर हम लोग हिंदी में इसको बोले तो जो उमस होती है, जिसको हम लोग ज्यादातर समर के टाइम देखते हैं, जो बारिश रहती है किसी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। मींस एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, जितना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। इसीलिए उस टाइम जो हमें ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है, द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और एक अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग उमस बोलते हैं, गर्मियों के टाइम। ये होता क्या है कि जब हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है तो ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, उस टाइम को गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि पहले से एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है ज्यादा, तो ये इवेपोरेट स्लो होगा। इसी वजह से हमें जब उमस होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो गर्मी ज्यादा लगती है। क्लियर। और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो गर्मी कम इसलिए लगती है क्योंकि वाटर वेपर जो उसमें प्रेजेंट है एयर में वो कम होता है, इसीलिए जो हमारे बॉडी से वाटर वेपर होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ये होता है ह्यूमिडिटी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन। उसके बाद फॉग, मिस्ट एंड ड्यू। फॉग क्या होता है, फॉग अभी मैंने वाटर साइकिल में बताया था, जो वाटर जो लैंड पे होता है वो इवेपोरेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है। कभी कभी ये जब फॉग इवेपोरेट होके लैंड के ऊपर ही रह जाता है और ज्यादा डेंस होता है, लैंड के ऊपर रह जाता है और ज्यादा डेंस हो जाता है, तब उसको हम लोग फॉग बोलते हैं, कोहरा। ठीक है। उसके बाद जब अगर ये कम डेंस होता है, लाइट डेंस होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिस्ट। क्या बोलते हैं, मिस्ट। अब ये जो फॉग और ये होता है विंटर्स में, ये क्या होता है, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फिर सुबह जो ओस जिसे गिरती है, देखिए जब फ्लावर या फिर
These are all about your water cycle and weather. One more topic is there, clean water. Clean water means clean वाटर मीन्स होता है जो वो वाटर जो हम पी सकते हैं क्लीन और फिर अपने यूज में ले सकते हैं। तो क्लीन वाटर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि वाटर को बॉयल करना चाहिए कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट 5 मिनट तक, तो वो क्लीन वाटर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, उसको हम लोग इजिली ड्रिंक कर सकते हैं। तो वो होता है एक प्रोसेस। उसके बाद दूसरा प्रोसेस अगर बात करें क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या होता है, एक क्लोरीन होता है जो उसको डाला जाता है वाटर में, जिसकी वजह से उसमें जो जर्म्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो वाटर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं जैसे डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, तो ये भी यूज होता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। तो दीज आर ऑल अबाउट योर वाटर एंड वेदर। थैंक यू।